अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। मैं वेलकम करती हूँ तमाम अपने व्यूवर्स को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उन तमाम न्यू व्यूवर्स को कि जो अब तक मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो व्यूवर्स, आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक की जानिब। तो हमेशा मेरी ये कोशिश रही है कि मैं आपसे वही बात शेयर करूं जिसको मैंने या तो अपने बर्ड्स पे इम्प्लीमेंट किया या मैं खुद एक्सपीरियंस्ड हूँ उस बात को लेके 110% जो बिल्कुल रियल हो और आपके बर्ड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियंट हो। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ कि ब्रीडिंग सीजन के बाद हर बंदे के माइंड में ये क्वेश्चन क्लिक कर रहा होता है कि क्या हमने अपने बर्ड्स को इसी ब्रीडिंग जो हमारा बॉक्स है या जो केज है इसी में रहने देना है, या हमने इसको फ़्लाइट जो बड़ा केज होता है फ़्लाइट केज उसमें हमने इनको शिफ्ट करना है। तो क्या करना है आपको या क्या बेटर है आपके बर्ड्स के लिए, आज हम उस पर बात करने जा रहे हैं। तो व्यूवर्स, ये सब मैटर करता है या डिपेंड करता है आपके केज के साइज़ पे कि जो आपका ब्रीडिंग केज था क्या उसका साइज़ कितना है, कि ब्रीडिंग के बाद क्या आपके बर्ड्स वहाँ पे फ्लाइंग कर सकते हैं, इजीली वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर बहुत ही तंग सा या बहुत छोटा सा है कि वहाँ उन्हें रहना या फ्लाइंग करना उनके लिए मुश्किल है, तो फिर आपको उनको शिफ्ट कर देना चाहिए। जो ब्रीडिंग केज है उसके भी कुछ मसाइल हैं, कुछ फ़वाइद हैं, जो फ़्लाइट केज है उसके भी कुछ फ़वाइद हैं। तो हर चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है कि किससे आपके बर्ड्स ज़्यादा खुश हो रहे हैं या आपके बर्ड्स को कैसा इन्वायरमेंट चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके बर्ड्स पे कि वो कहाँ ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। कि अगर तो आपके बर्ड्स ब्रीडिंग केज में ही कंफर्टेबल है तो आप वहाँ रहने दें कि वो वहाँ इजीली फ्लाइंग कर सकते हैं। कि उसका क्या होता है कि आपने उसमें एक ही जगह पे पॉट में दाना रख दिया अपने बर्ड्स के लिए, एक ही जगह पे पानी रख दिया, तो वो आपके बर्ड्स इजीली खा पी लेते हैं। लेकिन अगर आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं अपने बर्ड्स को फ्लाइंग केज में किसी फ़्लाइट में, ताकि आपके बर्ड्स इजीली वहाँ पे उछल कूद कर सकें, खुश रह सकें, कि आपके बर्ड्स को एक रिलैक्स रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो फ्लाइंग भी कर सकें, वहाँ शॉवर भी ले सकें, वहाँ ज़्यादा से पानी के पॉट्स होने चाहिए, इजीली आपके बर्ड्स वहाँ खुश रहें। तो आपने क्या करना है कि जब भी आपके बर्ड्स जब ब्रीडिंग कर रहे होते हैं तो आपने एकदम से अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग के बाद नेक्स्ट दूसरे किसी फ़्लाइट में शिफ्ट नहीं कर देना होता। क्योंकि क्या होता है कि जो आपकी फ़ीमेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो चुकी होती हैं, एक ही जगह पे बैठे रहने की वजह से केज में या बॉक्स में, ब्रीडिंग बॉक्स जो उनका होता है उसमें बैठे रहने की वजह से उनके बॉडी में फ़ैट बन चुका होता है, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती हैं। लेकिन जब आप एकदम से आप उन्हें फ़्लाइट मोड में शिफ्ट करते हैं तो वो अनकंफर्टेबल फ़ील करती हैं कि उनके लिए एकदम से फ्लाइंग करना मुश्किल हो जाता है। तो वो अब एक स्ट्रेस में आ जाती हैं, वो सोचती हैं कि हम कहाँ आगे में, कि या हम फ्लाइंग नहीं कर पा रहे, तो आपके बर्ड्स बीमार होने का खदशा भी हो सकता है। तो आप इस टाइम पे क्या करेंगे कि अपने बर्ड्स को 10 डेज़ के लिए रेस्ट देंगे उसी ब्रीडिंग बॉक्स में जहाँ पे आपने बर्ड से ब्रीड ली है, और उसके बाद कुछ टाइम बाद अपने बर्ड्स को किसी भी नेक्स्ट केज में या किसी और केज में शिफ्ट करेंगे। लेकिन आज आप जब शिफ्ट करते हैं तो कुछ और बातें जो आपने अपने माइंड में रखनी है कि आप एकदम से तमाम बर्ड्स को ही शिफ्ट करेंगे, कि एक साथ ही मीन टू से कि आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपने 10 बर्ड्स एक रोज़ किए और 10 बर्ड्स आप नेक्स्ट किसी और रोज़ कर दें। इससे क्या होगा कि जो पहले वाले बर्ड्स होंगे वो डोमिनेंट हो जाएंगे, मींस कि वो हैवी हो जाएंगे। नए आने वाले बर्ड्स को वो कभी भी उसमें अपने बाकी बर्ड्स को एडजस्ट नहीं करने देंगे, कि वो केज को अपनी मलकियत समझेंगे। तो आपको क्या करना है कि आपने एक साथ ही तमाम बर्ड्स को केज किसी नए केज में शिफ्ट करना है, ताकि जो पहले वाले बर्ड्स हैं वो कभी भी नए आने वाले बर्ड्स को नुकसान ना पहुँचाएँ, वो ज़ख्मी कर सकते हैं। और समहाउ ऐसा भी होता है कि आपने ऑब्ज़र्व करना होता है फ़्लाइट केज, जो भी जिस तरह का भी केज अपने बर्ड्स को आप प्रोवाइड करें, आपने वहाँ पे ऑब्जर्वेशन ज़रूर रखनी है कि आपके कौन से बर्ड्स दाना ठीक से खा रहे हैं, कौन से बर्ड्स सुस्त होकर बैठे हुए हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो कुछ ऐसे बर्ड्स जो हेल्दी बर्ड्स होते हैं, जो कुछ वीक बर्ड्स भी मौजूद होते हैं आपके केज में, तो वीक बर्ड्स को सही से खाना या सॉफ्ट फूड या पानी नहीं पीने देते, तो वो एक साइड में सहमे हुए बैठे रहते हैं, वो पॉट के करीब नहीं आने देते, जिसकी वजह से वो वहीं बैठे बैठे सुस्त हो जाते हैं, एक्टिव नहीं रहते और बीमार पड़ जाते हैं और एक्सपायर होने का भी खदशा है। तो व्यूअर्स, जहाँ भी आपके बर्ड्स हों आप ऑब्जर्वेशन ज़रूर रखा करें। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके बर्ड्स को कोई मसला तो नहीं है, वो वहाँ पे रिलैक्स फील करें। अगर आपके बर्ड्स जहाँ पे कंफर्टेबल है वही उनके लिए बेटर चीज़ है। तो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का छोटा सा टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।